सुप्रभात बच्चों, हम लोग माटी वाली पाठ को समझ रहे हैं और इसी कड़ी में आज अंतिम वीडियो में समझेंगे कि इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। माटी वाली का पति बूढ़ा अशक्त था, वह बीमार रहता था। माटी वाली जिन घरों में मिट्टी देती थी उन घरों की महिलाएं उसकी हालत देख उसे 1-2 रोटी तथा कभी कभार चाय भी दे देती थी। इनमें से 1-2 रोटियां वह अपने पति के लिए बचा कर ले जाती। एक दिन माटी वाली को किसी घर में 2 रोटियां और साग के नाम पर पीतल के बड़े गिलास में चाय मिली। उसने एक रोटी कपड़े में लपेटी और दूसरी खुद चाय के साथ गले में उतार लिया। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल के गिलास को देखकर कहा कि पुरानी चीजें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई चीजें हैं जिन्हें पुरखों ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदे थे। अब लोग इनकी कद्र नहीं करते। इधर टिहरी में कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। माटी वाली की समस्या है कि वह इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएगी। जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर उसका क्या होगा? उसकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। उस दिन माटी वाली को 2-3 घरों में माटी देने के बाद 3 रोटियां मिल गईं, जिन्हें वह बांधकर घर ले जा रही थी। वह सोच रही थी कि आज 1 पाव प्याज खरीदकर उसे कूटकर रोटी के साथ अपने पति को देगी। घर पहुंचने पर उसकी आहट से जब बूढ़े ने उसकी ओर न देखा तो वह चौंक गई। पास जाकर छू कर देखा तो पता चला कि उसका पति मर चुका था। टिहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के साथ वह पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची और उसने अपने उस अधिकारी से कहा। साहब ने उससे घर का कागज दिखाने को कहा। उसके पास वैसा कोई कागज नहीं था। आजीवन माटा खान से माटी खोद बेचने वाली के पास घर का प्रमाण पत्र कहाँ से आता? प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट कहाँ से आता? माटा खान भी उसके नाम का नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी सहायता कैसे मिलती? कुछ समय बाद टिहरी बांध की 2 सुरागों को बंद कर दिया गया। टिहरी शहर में पानी भरने लगा। पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। निचली जमीन पर बने शमशान डूबते जा रहे थे। मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली आने जाने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कहती थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात जिसके पास न तो जमीन की कागज है न उसके पास कोई और सहायता, वह अपना जीवन कैसे यापन करेगी? वह विक्षिप्त अवस्था में थी, अर्थात पागल सी हो गई थी। यह बहुत ही मर्मस्पर्शी और बहुत ही सजीव घटना है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने इस अछूते जो दर्द है उसको छूने का प्रयास किया है। तो हमारा पाठ आज समाप्त हुआ बच्चों। आज के लिए इतना ही।